सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे जो मैट्रिक्स की टाइप्स में जो सबसे पहली टाइप आएगी वो है रो मैट्रिक्स। ठीक है, रो मैट्रिक्स क्या होता है? अगर ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सिर्फ एक ही रो आ जाए। ठीक है, मसलन ये देखें, हमारे पास ये मैट्रिक्स है, इसमें सिर्फ एक ही रो है 2 और 4। जब एक ही रो है तो इसको हम बोलेंगे ये रो मैट्रिक्स है। तो इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें सिर्फ एक ही कॉलम होता है। जिस तरह अगर हम इसको 2 और 4 इस तरह वर्टिकल फॉर्म में लिख दें तो ये आपके पास कॉलम मैट्रिक्स बन जाएगा। ठीक है, इसके साथ ही हम डिस्कस करेंगे नल मैट्रिक्स। नल मैट्रिक्स क्या होता है? ऐसा मैट्रिक्स जिसमें सारे के सारे एलिमेंट जो हैं वो ज़ीरो हो जाएं। मसलन जिस तरह आपके पास एक ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो, ये भी ज़ीरो। अगर 3x3 ऑर्डर में देखें तो ये कॉलम भी सारे ज़ीरो आ जाएंगे और इस तरह रो को अगर देखें तो ये भी क्या है, ज़ीरो ज़ीरो हो जाएंगे। तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा नल मैट्रिक्स। ठीक है, उसके बाद हम देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो प्यारे बच्चों, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है? अगर किसी मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल आ जाएं तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स बन जाता है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखें, आपके पास एक ये मैट्रिक्स है 2, 3, 4 और 5। इसमें अगर हम देखें तो इसमें दो रो हैं। ठीक है, देयर आर 2 रो इन दिस मैट्रिक्स। एक ये है R1 और ये R2 आ गया। तो अगर रो की तादाद देखें तो वो 2 है, और इसी तरह अगर हम कॉलम की तादाद देखें तो वो भी 2 है। ये है C1 और ये क्या है, C2। इस तरह कॉलम भी क्या है, 2 है, और रो भी कितनी है, 2 है। तो इसी तरह अगर हम देखें एक और मैट्रिक्स 2, 4, 6, 2, 3, 5, 1, 2, 7। तो इसमें अगर आप देखते हैं तो इसमें रो कितनी है, 3 है, R1 और ये R2 और ये क्या है, R3। तो इसमें अगर हम कॉलम भी देखते हैं तो कॉलम भी क्या है, 3 है, ये C2 और ये C3। तो इसमें रो कितनी है, 3, और कॉलम कितने हैं, 3। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल है, तो फिर ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। और यहाँ भी देखें नंबर ऑफ रो कितनी है, 2, और नंबर ऑफ कॉलम भी क्या है, 2 है, तो ये भी क्या है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल आ जाए वो स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाता है। ठीक है, इसके साथ ही प्यारे बच्चों एक हमारे पास आ जाएगा रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो रेक्टेंगल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स जिसमें रो और कॉलम की तादाद आपस में इक्वल नहीं होती। मसलन जिस तरह आपके पास ये है 2, 1, 3, 4, 5 और 6। ये बिल्कुल इसके ऑपोजिट है। इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल होते हैं, लेकिन रेक्टेंगल मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं होते। जिस तरह अगर हम देखें तो इसमें रो की तादाद कितनी है, वो 2 है, और अगर हम कॉलम देखते हैं तो कॉलम आपके पास यहाँ पर 3 है, C1, C2 और C3। तो ऐसा मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो वो कहलाता है रेक्टेंगल मैट्रिक्स। सो प्यारे बच्चों, अब इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। इसको अगर आप देखें अपनी बुक के ऊपर तो इसमें इसकी स्टेटमेंट है, कहता फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स और रेक्टेंगल मैट्रिक्स। तो हम सबसे पहले जो ना वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स को भी देख लेते हैं। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होता है इसको भी आप देख लें। आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स बात एक ही है। आइडेंटिटी मैट्रिक्स में क्या होता है कि इसमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है, इसमें अगर आप गौर करें तो यहाँ पर 1, 0, 0 और 1, या फिर
1 0 0 0 1 0 0 0 1, यानी इसमें डायगोनल में 1 1 होगा। डायगोनल मीन यानी ये वाली जो लेफ़्ट टू राइट जो लाइन होगी इसमें 1 1 होगा, और इसके अलावा बाकी सारे जो है वो इर्द गिर्द जो नॉन डायगोनल है वहाँ पर 0 होगा। तो फिर ये आपके पास क्या कहलाएगा, आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। सो प्यारे बच्चों, आइए अब हम देखते हैं कि एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होगा। इसमें लिखा हुआ है फॉर्म द फॉलोइंग मैट्रिक्स, आइडेंटिटी, यूनिट मैट्रिक्स और कॉलम मैट्रिक्स एंड नल मैट्रिक्स। यानी आपने बताना है कि इसमें से कौन कौन से मैट्रिक्स नल हैं, यूनिट हैं, रो मैट्रिक्स हैं या आइडेंटिटी मैट्रिक्स हैं। तो पहला मैट्रिक्स अगर हम देखें तो हमने क्या पढ़ा था कि जिसमें सारे के सारे एलिमेंट 0 हों तो वो नल मैट्रिक्स कहलाता है। तो फिर ये वाला मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, नल मैट्रिक्स कहलाएगा, फर्स्ट वाला। ठीक है। इसके साथ ही अगर हम बी वाला देखें तो इसमें हमने ये पढ़ा था कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें एक ही रो हो तो वो क्या कहलाएगा, रो मैट्रिक्स कहलाएगा। तो ये आपके पास रो मैट्रिक्स है। तो जब हमने टाइप्स को पहले डिस्कस किया तो हमारे लिए ये इजी हो गया है। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो हमारे पास एक मैट्रिक्स सी है, तो इसमें एक ही कॉलम है, तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक। इसके साथ ही मैट्रिक्स डी है हमारे पास। इसमें अगर हम देखें तो ये 1 1 और इसके इर्द गिर्द क्या है, 0 है, यानी नॉन डायगोनल में 0 आ रहा है, तो इसमें सिर्फ ये 0 आ रहा है, यानी आपके पास ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। और ये कॉलम मैट्रिक्स है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में प्यारे बच्चों ये भी सेम ऐसे ही, इसमें आपने बताना है कि इसमें कौन कौन से मैट्रिक्स जो हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स हैं और रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हैं, रो मैट्रिक्स हैं या कॉलम मैट्रिक्स, और इसके अलावा आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर नल मैट्रिक्स। तो अगर हम देखें तो इसमें फर्स्ट वाला जो है ये, इसमें नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है। इसमें कितनी रो है, 1 और 2, 2 रो हैं और 3 इसमें क्या है, कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल ना हो तो ये मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। और इसी तरह इसका सेकेंड पार्ट जो है, इसमें सिर्फ एक ही कॉलम है तो ये कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। और अगर हम थर्ड वाले को देखें तो इसमें 2 रो, यानी एक ये रो है और एक ये रो है, 2 रो हैं और 2 ही क्या है, कॉलम है। तो ये कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्क्वायर मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर हम देखें तो ये 1 1 और ये 0 0, यानी डायगोनल में 1 1 आ रहा है और इर्द गिर्द 0 आ जाए तो ये यूनिट मैट्रिक्स बन जाता है। तो प्यारे बच्चों अगर हम इसको देखें तो इसमें आपके पास 3 रो हैं और 2 क्या है, कॉलम है। तो नंबर ऑफ रो और नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल नहीं है, तो ये आपके पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बनेगा। ठीक है। और इसी तरह ये वाला कॉलम मैट्रिक्स है, और अगर हम इसको गौर से देखें तो इसमें रो 3 है और कॉलम भी कितने हैं, 3 है। तो ये नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम आपस में इक्वल, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। ठीक है। और इसमें सारी की सारी एंट्रीज 0 हैं तो फिर ये नल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है। तो ये सारा लिख दिया स्क्वायर मैट्रिक्स कौन कौन से, इनकी नंबरिंग कर दी। इसमें 3rd और 4th वाला और 8 वाला स्क्वायर मैट्रिक्स है। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स कौन सा, 1st 2nd और 5 और 7 वाला और 9 वाला रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। इस तरह आपने इसको बता देना है। ठीक है। उसके बाद प्यारे बच्चों कुछ और चीज़ें भी हैं, उसको भी हम डिस्कस करते हैं। इसमें प्यारे बच्चों मैट्रिक्स की कुछ और टाइप्स हैं, उनको भी हम डिस्कस करेंगे। जिस तरह आता है डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, जिसमें डायगोनल की एंट्रीज के अलावा मसलन 2 0 0 0 3 0 0 0 और ये 0 भी लिखते हैं यहाँ पर। डायगोनल की एंट्रीज प्यारे बच्चों ये वाली कहलाती हैं, ये डायगोनल की एंट्रीज हैं। ठीक है। तो डायगोनल मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जिसमें डायगोनल की एंट्रीज के अलावा बाकी सारी की सारी जो एंट्रीज हैं, यानी नॉन डायगोनल एंट्रीज जो होती हैं वो 0 होंगी। यानी इसमें सिर्फ ये वाला जो होगा, इसमें सिर्फ कम से कम एक नॉन जीरो एलिमेंट हो, कम से कम एक। यहाँ पर 2 एलिमेंट नॉन जीरो हैं, एक 2 और 3। तो अगर ये भी 0 होता, कम से कम एक एलिमेंट नॉन जीरो होता है यहाँ पर, तो बाकी सारे के सारे इर्द गिर्द नॉन डायगोनल में भी नॉन डायगोनल एंट्रीज भी 0 होती, तो फिर ये डायगोनल मैट्रिक्स कहलाता। मसलन मैं इसको, आप ये भी लिख लें, आप इसको ऐसे कर लें, यहाँ पर 2 कर लें, 0 0 0 0 0 0 0 0। अब ये भी डायगोनल है। क्यों डायगोनल है, देखें डायगोनल की एंट्रीज में कम से कम एक एंट्री तो ऐसी है ना जो नॉन जीरो है। तो चाहे ये तीनों नॉन जीरो हो, चाहे एक नॉन जीरो हो,
लेकिन शर्त यह है कि इर्द गिर्द ये सारी की सारी जो है वो जीरो हों, तो ये मैट्रिक्स कहलाएगा डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, इसी तरह अगर 2/2 में देखें तो 2 0 0 और 1, यहाँ पर देखें डायगोनल में ये नॉन जीरो है और ये इर्द गिर्द जो है वो क्या है, जीरो है। तो ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है, इसमें डायगोनल की एंट्रीज क्या होंगी, आपस में बिल्कुल सेम होंगी। ठीक है, और इसके इर्द गिर्द जितनी भी एंट्रीज हैं वो सारी की सारी क्या होंगी, जीरो होंगी। यानी ये जो एंट्रीज हैं डायगोनल की यहाँ पर लेफ्ट टू राइट, ये जो एंट्रीज हैं ये सारी की सारी क्या होंगी, सेम होंगी। अगर ये सेम आ जाए तो फिर ऐसा मैट्रिक्स क्या कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ठीक है, तो आइए आप इनके क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें आपने क्या बताना है, इसमें आपने बताना है कि कौन सा मैट्रिक्स डायगोनल है, कौन सा स्केलर है और कौन सा यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, तो इसमें फर्स्ट वाला अगर हम देखते हैं तो अगर हम देखें तो ये 4 और 4 ये सेम है, हमने यही पढ़ा था, जो सेम आ जाए वो कौन सा मैट्रिक्स कहलाएगा, स्केलर मैट्रिक्स कहलाएगा। ये मैट्रिक्स क्या होगा, स्केलर होगा। इसके बाद देखें यहाँ पर मैट्रिक्स ए को स्केलर से रिप्रेजेंट किया हुआ है, क्या मैट्रिक्स ए एंड ई इज स्केलर मैट्रिक्स, तो ए क्या है, स्केलर है। ठीक है, इसी तरह जो बी है इसमें अगर हम देखें तो इसकी नॉन डायगोनल जो एंट्रीज हैं वो तो जीरो है और डायगोनल की जो एंट्रीज हैं वो नॉन जीरो है, तो फिर ये क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। इसी तरह अगर हम सी वाला देखें तो 1 1 आ जाए और इर्द गिर्द जीरो आ जाए तो हमने ये पढ़ा है ये यूनिट मैट्रिक्स होगा। ठीक है, इसी तरह अगर हम डी वाला देखें तो इसमें ये 3 और इसमें क्या है, जीरो है, तो ये डायगोनल हो गया। तो डायगोनल में कम से कम एक एंट्री तो नॉन जीरो हो, दूसरी जीरो आ गई इट्स ओके, लेकिन एक एंट्री कम से कम नॉन जीरो हो और इर्द गिर्द वो जीरो हो, तो वो क्या कहलाएगा, डायगोनल मैट्रिक्स कहलाएगा। अगर हम इसको देखें गौर से, 5 - 2 क्या होता है, 3, और 1 + 1 क्या होता है, 5 - 3 क्या होता है, 2, 1 + 1 2, ये भी 2 है ये भी 2 है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेगेटिव मैट्रिक्स और ट्रांसपोज मैट्रिक्स के ऊपर डिटेल से बात करेंगे और इसी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के ऊपर हम जो क्वेश्चन होंगे वो सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।